नमस्कार दोस्तों, ईरा टेल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वॉइस आर्टिस्ट आराधना और मैं लेकर आ गई हूं आपकी पसंदीदा कहानी व्हेन गैंगस्टर फॉल इन लव, जिसे लिखा है इकरा अहमद ने और वीडियो एडिटिंग किया है राजश्री चौहान ने। अब तक आपने सुना चाहत वही अभय के पास खड़ी थी और तभी वहां पर गाड़ियों की आवाज आने लगती है। अब आगे उन गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क पर पानी चारों तरफ उछल रहा था। चाहत का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। वह घबराई हुई सी नजरों से अभय को देखने लगती है। अभय की सांसें अब और भारी हो चुकी थी। उसकी आंखें आधी बंद थी। शायद वो खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हालत हर सेकंड खराब होती जा रही थी। तभी अभय दांत भींचते हुए धीमी आवाज में कहता है, भागो यहाँ से। चाहत तुरंत सड़क की तरफ देखती है। गाड़ी अब बहुत करीब आ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन अगले ही पल ना जाने कहां से उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है। वो जल्दी से अभय का हाथ अपने कंधे पर रखती है। उठो जल्दी। अभय दर्द से कराह उठता है। उसका भारी शरीर संभालना चाहत के लिए बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने लगती है। बारिश की वजह से सड़क फिसल रही थी। चाहत कई बार खुद भी लड़खड़ाती है, लेकिन रुकती नहीं। वह जल्दी जल्दी अभय को सड़क से हटाकर किनारे की तरफ ले जाने लगती है, जहां घने पेड़ और झाड़ियां थी। गाड़ियों की आवाज अब और तेज सुनाई दे रही थी। चाहत की सांसें बुरी तरह फूल चुकी थी। थोड़ा थोड़ा चलो, वह घबराई आवाज में कहती है, लेकिन अभय की हालत अब इतनी खराब थी कि उसका शरीर लगभग पूरा का पूरा चाहत के सहारे टिका हुआ था। उसका गर्म खून चाहत के हाथों और कपड़ों पर लग चुका था। आखिरकार चाहत उसे खींचते हुए सड़क से थोड़ा दूर जंगल जैसी जगह में ले आती है। वो जल्दी से एक बड़े पेड़ के पीछे अभय को संभालकर बिठा देती है और खुद भी उसके साथ नीचे बैठ जाती है। बस अगले ही पल वो काली गाड़ियां तेज रफ्तार के साथ वहां से गुजर जाती है। हेडलाइट की तेज रोशनी कुछ सेकंड के लिए पेड़ों तक आती है, लेकिन फिर सब वापस अंधेरे में डूब जाता है। गाड़ियों की आवाज धीरे धीरे दूर चली जाती है। कुछ सेकंड तक चाहत वहीं चुपचाप बैठी रहती है। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि जैसे उसने बहुत लंबी दौड़ लगाई हो। फिर वह आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है। भगवान, उसकी कांपती हुई आवाज निकलती है। अगर वो लोग हमें देख लेते तो। तभी उसे अचानक एहसास होता है कि अभय बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। चाहत तुरंत घबराकर उसकी तरफ देखती है और अगले ही पल उसकी आंखें हल्की सी बड़ी हो जाती है। अभय बेहोश हो चुका था। उसका सिर इस वक्त चाहत के सीने पर टिका हुआ था। उसकी भारी सांसों की गर्माहट चाहत साफ महसूस कर पा रही थी। चाहत एकदम से नर्वस हो जाती है। उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगता है। उसने आज तक किसी अनजान लड़के को इतने करीब से महसूस नहीं किया था, वो भी एक लड़का जिससे पूरा शहर डरता था। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। कुछ बूंदें पेड़ों से टकराकर उन दोनों पर गिर रही थी। चाहत धीरे धीरे अभय का चेहरा देखने लगती है। बेहोशी में भी उसका चेहरा बेहद सख्त लग रहा था, जैसे दर्द भी उसकी ताकत को पूरी तरह तोड़ नहीं पाया हो। उसके माथे पर पानी और पसीने की बूंदें मिली हुई थी। चाहत हल्का सा होठ भींच लेती है। वह धीरे से खुद से कहती है, हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गई। लेकिन फिर उसकी नजर अभय के कंधे पर जाती है, जहां से लगातार खून बह रहा था। चाहत का चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। वो जल्दी से अपने दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़ती है, फिर कांपते हाथों से अभय के घाव पर बांधने लगती है ताकि खून थोड़ा रुक सके। जैसे ही उसका हाथ अभय के कंधे को छूता है, अभय हल्का सा दर्द में कराह उठता है। चाहत तुरंत रुक जाती है। सॉरी, वो बहुत धीमी आवाज में कहती है। हालांकि अभय बेहोश था, फिर भी ना जाने क्यों चाहत को उससे दर्द देने पर बुरा लग रहा था। वह धीरे धीरे पट्टी कसकर बांध देती है, फिर कुछ सेकंड तक चुपचाप उसे देखती रहती है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। अभय आखिर था कौन? उसके पीछे इतने लोग क्यों पड़े थे? और सबसे बड़ी बात, अब वो उसे लेकर क्या करेगी?
उसे अस्पताल नहीं ले जा सकती थी। अगर पुलिस आ गई तो वो खुद भी मुसीबत में फंस सकती थी, लेकिन उसे ऐसे यहाँ छोड़ना भी मुमकिन नहीं था। तभी अचानक अभय हल्का सा हिलता है। उसकी पकड़ अनजाने में चाहत के दुपट्टे पर कस जाती है। चाहत एकदम से उसकी तरफ देखने लगती है। अभय अब भी बेहोश था, लेकिन शायद दर्द और कमजोरी में वह खुद को संभालने के लिए किसी सहारे को पकड़ रहा था। चाहत की नजर उसके हाथ पर टिक जाती है। उसकी उंगलियां बहुत मजबूत थी, खुरदुरी, जैसे लड़ाई झगड़ों की आदत हो। चाहत हल्का सा नर्वस होकर दूसरी तरफ देखने लगती है, लेकिन उसका दिल अभी बहुत तेज धड़क रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह ज्यादा डरी हुई है या इस वक्त इस अनजान आदमी के लिए परेशान। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। पेड़ों से टकराती बूंदों की आवाज रात की खामोशी को और डरावना बना रही थी। चाहत कुछ सेकंड तक वही बैठी रही, फिर उसने हिम्मत करके अभय को दोबारा उठाया। मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना होगा, वह धीमी आवाज में कहती है। हालांकि अभय बेहोश था, लेकिन चाहत फिर भी उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वह सब सुन सकता हो। वह बड़ी मुश्किल से उसे उठाती है। अभय का शरीर संभालना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे सहारा देते हुए धीरे धीरे सड़क की तरफ वापस ले आती है। अभय की वजह से उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसके खुले बाल चेहरे से चिपक गए थे। सांसें बुरी तरह फूल रही थी। जैसे वह सड़क तक पहुंचती है, वह घबराई नजरों से इधर उधर देखने लगती है। कोई तो रुक जाओ। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। कुछ गाड़ियां तेज रफ्तार से वहां से निकलती जा रही थी, लेकिन कोई नहीं रुकता। चाहत का दिल धीरे धीरे डूबने लगता है। तभी दूर से एक ऑटो वाला आता दिखाई देता है। चाहत तुरंत हाथ हिलाने लगती है। भैया प्लीज रोकिए। ऑटो वाला पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर ऑटो रोक देता है। जैसे ही उसकी नजर खून से लथपथ अभय पर पड़ती है, उसके चेहरे पर डर आ जाता है। अरे बहन जी, ये क्या हुआ? पुलिस वाला मामला तो नहीं है ना? चाहत जल्दी से खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं नहीं, एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज हेल्प कर दीजिए, अस्पताल। लेकिन फिर अचानक वह चुप हो जाती है। अस्पताल? अगर वहाँ पुलिस आई तो? अगर अभय सच में कोई खतरनाक आदमी हुआ तो? उसे अचानक अपने मामा मामी का ख्याल आता है। वे दोनों गांव गए हुए हैं। घर पर इस वक्त वह बिल्कुल अकेली थी, और इतनी तेज बारिश में आसपास के पड़ोसी भी शायद अपने घरों में सो चुके होंगे। चाहत कुछ सेकंड सोचती है, फिर धीरे से खुद से कहती है, मैं इसे घर लेकर जा सकती हूँ। उसके चेहरे पर डर अब भी था, लेकिन ना जाने क्यों उसका दिल उसे अभय को यूं मरने के लिए छोड़ने नहीं दे रहा था। वो ऑटो वाले की तरफ देखकर कहती है, भैया अस्पताल नहीं, मेरे घर चलिए। ऑटो वाला थोड़ा हैरानी से उसे देखता है, लेकिन फिर सिर हिला देता है। काफी मुश्किल से चाहत और ऑटो वाला मिलकर अभय को ऑटो में बिठाते हैं। पूरे रास्ते चाहत का दिल घबराहट से धड़कता रहता है। वो बार बार अभय को देखती है। उसकी सांसें अब भी चल रही थी, लेकिन बहुत भारी थी। कुछ देर बाद ऑटो एक पुराने घर के सामने आकर रुक जाता है। चाहत जल्दी से पैसे देती है, फिर बड़ी मुश्किल से अभय को संभालते हुए घर के अंदर ले जाती है। बारिश अब भी उतनी ही तेज थी। चाहत किसी तरह उसे अपने छोटे से कमरे तक ले जाती है। कमरा बहुत साधारण था। एक छोटी सी अलमारी, एक पढ़ाई की टेबल, कुछ मेडिकल की किताबें और एक छोटा सा बेड। चाहत धीरे से अभय को बेड पर लेटा देती है, फिर कुछ सेकंड तक वही नीचे बैठ जाती है। उसकी सांसें बुरी तरह चल रही थी, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालती है। पहले इसका इलाज। वह जल्दी से अपनी छोटी मेडिकल किट निकालती है। जो भी थोड़ा बहुत उसने पढ़ाई में सीखा था, उसी की मदद से वह अभय का घाव साफ करने लगती है। जैसे ही उसकी शर्ट काट कर हटाती है, उसकी आंखें हल्की सी बड़ी हो जाती हैं। अभय के शरीर पर कई पुराने जख्मों के निशान थे, जैसे वो लड़ाइयाँ का आदी हो। चाहत धीरे धीरे उसके घाव साफ करती है। कई बार अभय दर्द में हल्का सा कराहता भी है, लेकिन होश में नहीं आता। और तभी चाहत का ध्यान उसके हाथ पर जाता है। बेहोशी में भी अभय ने अपनी गन बहुत कसकर पकड़ी हुई थी। उसकी उंगलियां इतनी टाइट थी जैसे कोई उससे वो चीज छीनने की कोशिश करेगा। चाहत एक पल के लिए डर जाती है। वो घबराकर गन को देखने लगती है। उसने आज तक असली बंदूक इतनी करीब से नहीं देखी थी, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए धीरे धीरे अभय की पकड़ ढीली करती है।
काफी कोशिश के बाद वह गन उसके हाथ से निकाल पाती है, फिर जल्दी से उसे कपड़ों में नीचे छुपा देती है। हे भगवान, ये आदमी आखिर है कौन? वह धीरे से बुदबुदाती है। तभी उसे अभय की जेब से कुछ महसूस होता है। वो एक छोटा सा पुराना मोबाइल था। चाहत जल्दी से मोबाइल ऑन करती है। स्क्रीन पर दरारें थी, लेकिन फोन अभी भी चल रहा था। वह कॉन्टैक्ट्स देखने लगती है। उसका दिल अब भी घबरा रहा था। फिर उसकी नजर आखिरी कॉल वाले नंबर पर रुकती है। कुछ सेकंड तक वह सोचती रहती है, फिर आखिर हिम्मत करके कॉल कर देती है। फोन 2 बार बजता है और अगले ही पल किसी आदमी की भारी आवाज आती है। हाँ भाई। चाहत घबरा जाती है। किसे कॉल किया है चाहत ने? कौन है ये अभय? क्या चाहत बचा पाएगी अभय को या खुद हो जाएगी किसी मुसीबत में? जानने के लिए सुनते रहिए व्हेन गैंगस्टर फॉल इन लव, सिर्फ इरा टेल पर। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड होने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।